से आ गई अनदर ड्रामा को लेके। तो आज हम बात करेंगे एनिमेशन ड्रामा की। एनिमे है आज अ गर्ल एंड हर गार्ड डॉग। ये एनिमे अभी इसी रिसेंटली ही ये एयर होके फिनिश हुआ है। 13 एपिसोड्स हैं इसमें। और जब ये स्टार्ट हुआ था एयर होना, इट वॉज लाइक कि बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और अभी आ चुका है, अभी मैंने देख लिया है। तो अभी कैसा है, चलो बातें करते हैं इसकी। ऑनेस्टली ओके, जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि 10 on 10 होगा। इट्स क्यूट लविंग रोमांटिक ड्रामा। सो स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम इसाकू है। वो बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो वो अपने एक याजू का बॉस है। याजू का मीन्स मतलब कोई एक क्रिमिनल वर्ल्ड में नहीं होते, जैसे गुंडा टाइप लोग होते हैं वैसे हैं। तो वो उसके ग्रैंडफादर उसको लेके आए अपने पास और वहीं रहने के लिए कि अब से ये तुम्हारा घर है। और एक लड़का होता है जो कि उससे बड़ा होता है, उसका नाम होता है केया। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया होता है। तो स्टार्टिंग से जब ही इसाकू केया से मिली होती है, इसाकू तो बहुत छोटी सी बच्ची सी होती है और केया मैच्योर टीनेजर होता है, 14 से 15 साल का। तो उसको पसंद आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं ही आपसे तुम्हारा माँ हूँ, पापा हूँ, भाई सब मैं बनूंगा, जितने भी रिलेशन तुमको रखने में सब बनूंगा, तुम्हारा हेल्प करूँगा। केया को भी इसके साथ रहते रहते बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। उसको चाइल्ड की तरह उसने बड़ा किया होता है। उसको पसंद भी करता है। केया के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स आ रही होती हैं और इसाकू के अंदर भी होती है, बस वो श्योर नहीं होती। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के श्योर नहीं होते कि आप कभी बताता नहीं, इसाकू कभी बता नहीं पाती। और फिर इसाकू थोड़ा सा डरी हुई होती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपना घर, अपना फैमिली इस वर्ल्ड में बनाऊँ कि जो हर वक्त यहाँ पे खून खराबा होते रहता है। मैं इस चीज़ से डरती थी और इसलिए भी दूर रखना चाहती थी सबसे, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं बन पाया आज तक। जब भी वो कहीं स्कूल में जाती थी उसके फ्रेंड्स नहीं बनते थे। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते थे कि उस डॉन की ग्रैंड डॉटर से बात मत करो। तो इसलिए उसका ड्रीम था कि मतलब उसका जो स्कूल हो कि वो यहाँ से बहुत दूर हो, जहाँ कोई इसके रूमर्स ना हो। तो इस बार उसने नया स्कूल चेंज किया है तो वो बहुत दूर है। लेकिन क्या होता है, जब वो स्कूल में इनरोल करके हैप्पी हुई होती है तो वहाँ पे केया आ जाता है। केया भी इनरोल करवा लेता है अपने आप को। केया बड़ा हो चुका है, वो 26 ईयर्स का हो चुका है। केया इनरोल करवा लेता है स्कूल मैनेजमेंट को ब्राइब देके, क्योंकि उसको लगता है कि ईशा को अकेली रहेगी, उसको मतलब टेंशन बनी रहती है ईशा की। तो वहाँ पर आ जाता है एज ए स्टूडेंट। और वो क्या क्लास में होता है, सारे स्टूडेंट्स अदर स्टूडेंट्स को देखते हो, कहते तुम अपनी ऐसे बहुत मैच्योर से लगते हो, लगता नहीं कि तुम हमारे साथ के हो, तुम बड़े से लगते हो। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो मतलब उन्हीं बच्चों की तरह एक्ट करता है। क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है केया और ईसा को, दोनों क्लास के वो होते हैं मॉनिटर टाइप। और ये सब सीन्स वगैरह होते हैं। तो इसी बीच मतलब केया जितना मतलब अपनी फीलिंग्स उसको नहीं बता पाता और ईसा को जितना इस चीज़ से दूर भागना चाह रही थी उतना ही वो और पास आती जाती है इस चीज़ के। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसी बीच केया और इसाकू के बीच में एक दूसरा पर्सन भी आ जाता है, वो इन दोनों को अपार्ट करता है। बट इसाकू केया फिर से पास आ जाते हैं और थोड़ा सा इसाकू जो है करेज रखती है कि मैं केया को बताऊं। फिर उसको नए फ्रेंड्स मिले होते हैं दो, तो वो उन पर ट्रस्ट कर सकती है। तो उनको बताती कि मैं इस केया को पसंद करती हूँ। तो वो उसको बोलते, करेज देते हैं, इनकरेज करते कि तुम उसको बताओ। फिर एक टाइम मिलता है इसाकू को, वो जाके केया को बता देती है किया मैं तुमको पसंद करती हूँ। केया ओके कर देता है। केया क्रिमिनल बन में रहा होता है तो उसको बहुत एज सच नॉलेज नहीं होती कि फीलिंग्स को कैसे टैकल करना है, क्या है ट्रू फीलिंग्स अगर है तो मतलब कैसे अपने सामने पार्टनर को एक्सप्रेस करनी है। तो केया बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं बता पाता। वो कहता है ओके। नेक्स्ट जो स्कूल में आती है अपने फ्रेंड्स को बताती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ऐसे। फिर मतलब केया और इसाकू एक दूसरे से बात नहीं करते एक दिन के लिए। तो फिर जो केया होता है उसको लगता है कि मैंने कुछ तो गलत किया है। क्या किया तो इसको जानने के लिए इसाकू के उसको जानने के लिए केया इसाकू के जो फ्रेंड्स होते हैं उन दोनों से मीटिंग रखता है आफ्टर स्कूल की, तुम दो मुझसे मिलो। और वो इसाकू को बोल देता है तुम अकेले घर जाओ, मैंने उसको बुला दिया गाड़ी को ड्राइवर के साथ, तुम चले जाओ और तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसाकू घर चले जाती है और केया फिर इसाकू के फ्रेंड को खाना वगैरह ऑर्डर करता है। रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो लोग और फिर वो सबको बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, बताओ क्या दिक्कत है। तो वो केया की इसाकू की बातें समझते हैं। कहते तभी केया के रिएक्शन ऐसे थे। तो इसाकू को समझाते हैं केया को, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रही, केया को वो समझाते हैं कि तुम यहाँ गलत हो। तो कुछ चीज़ें केया को समझ आती है। फिर वो जाके इसाकू को कम्प्लीटली बोलता है कि ओके मैंने तुमको कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं अब बोलता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और इस तरह हो जाता है ख़त्म। और जो एंडिंग सीन होता है वो स्कूल की टेरेस पे खाना खा रहे होते हैं वो अच्छे से हैप्पीली, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। स्वीट लिटिल क्यूट ड्रामा है बट इसके 13 एपिसोड्स ही है। और जो लास्ट एपिसोड था उसमें लगा कि बहुत ज़्यादा दिखाएंगे अच्छे से पूरा स्टोरी डिटेल है, बट आधे से ज़्यादा लास्ट एपिसोड वो फ्लैशबैक में ही चल जाता है। जब इसाकू केया के बारे में सोचती है कि अब से अब तक हम कहाँ से कहाँ आए और अब मैं रियल में केया के साथ हूँ, ये सब सोचती है। इतने में फ्लैशबैक में पूरा मोस्ट ऑफ द एपिसोड निकल जाता है। लास्ट वाला बस थोड़ा सा 10 मिनट्स का बचता है तो उसी में इन दोनों की एंडिंग दिखाई जाती है। तो ये है कुछ एनिमेशन वाले भी डिफेक्ट है कि एनिमे प्रॉपरली सही से नहीं किया गया है। कहीं पे अच्छा खासा सीन चल रहा है, बस एनिमेशन चेंज कर दिया और वो क्यूट बनाने की कोशिश में वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। कहीं कहीं क्यूटनेस अच्छी लगती, कहीं कहीं नहीं अच्छी लगती, बस यही सब। तो रेटिंग की बात करते हैं मैं इसको 7 out of 10 रेटिंग्स दूंगी।
not that bad but not that good also. So for one time you can watch it. It's not that bad. It's cute but irritating. Bye.